नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी और आपके कल्याण की। इस समय पूरे देश में राजनीति में ये चर्चा चल रही है कि आखिर कैसे जो है हरियाणा कांग्रेस चुनाव हार गई। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि खंड बंधन को लेकर दरअसल हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन खंड खंड होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी अब कांग्रेस को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सीटों के बंटवारों पर अड़ी रही, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को अकेले चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। आपको हैरानी होगी कि हरियाणा में 0.85% मार्जिन से हार जीत तय हुई है। बीजेपी को जहां 39.94% तो कांग्रेस को 39.09% वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 1.79% वोट मिले हैं। यानी ये साफ है कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती तो कांग्रेस हरियाणा में जीत की जलेबी का स्वाद चख लेती। लेकिन आम आदमी पार्टी को 4 सीटें ना देना कांग्रेस को अगले 5 साल तक परेशान करता रहेगा। हरियाणा में राहुल गांधी के हट की वजह से इंडिया अलायंस खंड खंड होता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बिना ही मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो उधर महाराष्ट्र में उद्धव गुट भी ये पूछ रही है कि कांग्रेस पहले ही बता दे कि क्या महाराष्ट्र में वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं टीएमसी ने कांग्रेस की हार के पीछे अहंकार बताया। राहुल गांधी का हरियाणा में दांव तो उल्टा पड़ ही गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल की इस हठधर्मिता के चलते इंडिया गठबंधन बना रहेगा। इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार क्या हुई, इंडिया गठबंधन खंड खंड होता नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्टियां विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का मन बना रही हैं। इंडिया गठबंधन की अन्य सहयोगी पार्टियां लगातार कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा रही हैं। सबसे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। इंडिया डेली से एक्सक्लूसिव बातचीत में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि हरियाणा की सत्ता महज 0.85% के मार्जिन से तय हुई, जबकि आम आदमी पार्टी को 1.79% वोट मिले। कांग्रेस ने न तो सपा को साथ में लिया, न ही हमें। कांग्रेस को खुद में झांकने की जरूरत है। आप जब किसी को अपना साथी बनाते हैं तो उससे माहौल आपके पक्ष में बनता है। मान लीजिए हमें 2% वोट ही मिला, कितने परसेंट वोट से हारी है कांग्रेस? 0.8%। हमें नहीं कह रहे कि हमें सिर्फ कांग्रेसियों का वोट मिला, नहीं। देखिए दिल्ली का अगर उदाहरण आप देखिए, पहले हमें 28 सीट मिली, बीजेपी को 32 मिली, कांग्रेस को 8 मिली। फिर दूसरे चुनाव में हमें 67 मिली, 3 बीजेपी को मिली, 0 कांग्रेस को मिली। तीसरे चुनाव में 62 हमें मिली, 8 बीजेपी को मिले, 0 कांग्रेस को मिली। तो हमें कांग्रेस बीजेपी दोनों को वोट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर केजरीवाल साहब साथ में होते, आम आदमी पार्टी साथ में होती, तो एक बड़ा परिवर्तन हरियाणा में आपको देखने को मिलता, बड़ा संदेश जाता। और ये जो घिनौनी राजनीति इन्होंने की बांटने की, वो सब सफल नहीं हो पाते। हरियाणा चुनाव में फाइट कितनी टाइट थी, इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। इतना तो तय है कि अगर कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन किया होता और वोट ट्रांसफर हुए होते तो तस्वीर अलग हो सकती थी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जितने वोट का अंतर रह गया, आम आदमी पार्टी को उससे कहीं अधिक 2,48,455 वोट मिले। हरियाणा में जो कांग्रेस ने गलतियां की वो सब इतिहास बन गया, लेकिन हार के बाद इंडिया गठबंधन की अन्य सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को आईना दिखा रही हैं। दिल्ली में आपके रुख से लग रहा है कि वो दिल्ली चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। उधर महाराष्ट्र भी शिवसेना कह चुकी है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ना चाहे तो अकेले लड़ सकती है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। इससे पहले सपा पर कांग्रेस दबाव बना रही थी कि 10 में से 5 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। हरियाणा के नतीजे कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि टीएमसी भी कांग्रेस को घेर रही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का व्यवहार उसकी हार का कारण है, जिसमें वो क्षेत्रीय दलों को तवज्जो देने को राजी नहीं होती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की, जिसके बाद कांग्रेस को लगा कि उसे फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए।
इसी के चलते राहुल ने सहयोगियों को तवज्जो नहीं दी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी के सहयोगी दल भी अपनी शर्तों पर ही कांग्रेस के साथ आएंगे। राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि बिना रीजनल पार्टी के सहयोग से कोई भी पार्टी देश पर राज नहीं कर सकती, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। आज मोदी सरकार भी रीजनल पार्टी के सहयोग से ही चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हरियाणा में हार के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब तक कांग्रेस से दूरी नहीं बनाते तब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। राहुल गांधी के आसपास जो ये चौकड़ी है, ये जो तमाम तरह के नॉन पॉलिटिकल वामपंथी सनातन विरोधी लोगों का एक गैंग बन गया है। अब आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। एक पत्रकार ने कहा है कि कांग्रेस का जो दफ्तर है वो करप्शन का अड्डा बन गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और कांग्रेस की कमान खड़गे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और राहुल गांधी जी से कांग्रेस को दूरी बनानी चाहिए। कांग्रेस की कमान, कांग्रेस की लीडरशिप अब प्रियंका गांधी को, या अब वक्त आ गया कि प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए। वहीं हरियाणा में हुई हार के कारणों की कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की। अजय माकन ने क्या कहा वो सुनाते हैं हम आपको। आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस को लेके जो है बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस खुद भी मंथन कर रही है, वहीं दूसरे दल भी मंथन कर रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा और कांग्रेस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारे साथ चित्रा बाथम जो है प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, मुकेश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एसके दुबे जो है समाजवादी पार्टी से हैं, वहीं धर्मेंद्र भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। पहले मैं चित्रा जी आपसे ही सवाल लेता हूं। चित्रा जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को लेके ढेर सारे सवाल हैं। आज आप लोग की मैराथन बैठक हुई, इसमें हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई लोगों ने अपने हितों को आगे कर दिया और शायद इसी कारण से जो है ये परिणाम हुआ है। लेकिन आपको लगता नहीं चित्रा जी कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन हो जाता, इंडिया गठबंधन अगर बन जाता तो नतीजे कुछ और होते? समाजवादी पार्टी को भी आपने एक सीट नहीं दी और आम आदमी पार्टी को भी आपने नहीं पूछा, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के भविष्य का क्या होगा? और आपको मेरी आवाज है? एकदम आ रही है, बताइए। सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को। मैं ये बताना चाहूंगी कि हाँ, हार के काफी सारे कारण हो सकते हैं और मुझे यकीन है कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है हरियाणा के अंदर, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर बहुत ही गौर से सोचा होगा कि आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी को अपने साथ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये हमारा जो उनके साथ रिश्ता है ये बहुत ओपन एंडेड रिलेशनशिप है। आपने देखा था कि लोकसभा के चुनाव के वक्त भी दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन पंजाब में हम अलग अलग ही लड़े थे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि स्पेकुलेशन तो बहुत हो सकते हैं, कारण तो कोई भी बहुत कुछ दे सकता है नहीं, लेकिन चित्रा जी जो आंकड़े बताते हैं ना भाई, कारण तो आंकड़ों को देख के कहा जाता है ना भाई। 0.80% से आप चुनाव हारे और उनको 1.74% मिल रहा है, तो ये तो दिख रहा है ना कि भाई 1.74% अब अगर आपके साथ जुड़ जाता तो नतीजे कुछ और होते। और अगर एक सीट जो है समाजवादी पार्टी को भी अगर आप दे देती तो उसका भी परिणाम आपको उत्तर प्रदेश में अच्छा मिलता। तो ये तो बहुत सोचने और विचार करने की बात है चित्रा जी। एग्जैक्टली अरविंद जी, मैं मानती हूँ इस बात को और मुझे लगता है कि एक लेसन्स लर्न है हमारे सीनियर लीडरशिप के लिए भी, और आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर डेफिनेटली जो ड्यू एक्शन होगा उसके ऊपर बाकी सब चीजों को समान पर्सपेक्टिव में रख के उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो लेकिन इसके ऊपर इतना जो भाजपा और उसकी जो सहयोगी दल है जो इतना तांडव मचाई है कि हमारा इंडिया गठबंधन में खंड पड़ गया है वगैरह, मुझे ये कहना है कि भाजपा अगर अपने घर के अंदर जाके, एनडीए अगर अपने घर के अंदर जाके तो उनको जाति देगा, उनके अलायंस पार्टी को कैसे। चलिए ठीक है, मैं कोई बात नहीं, भाजपा से सवाल लेंगे, लेकिन हमारे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लग रहा था? आप लोगों ने कोशिश तो बहुत की, इनके नेता राहुल गांधी जी भी कह रहे थे कि भाई गठबंधन कर लीजिए, हमें जो वहां से आहट लग रही है कि अगर गठबंधन हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। आज आपके नेता संजय सिंह से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम तो 4 सीटें ही मांग रहे थे,
अगर ये 4 सीटें दे देते तो बात बन जाती, दिक्कत क्या थी? धर्मेंद्र जी। देखिए अरविंद जी, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में 1 और 1 11 होता है, राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होता। तो निश्चित तौर पर हम साथ में रहते, मिलके चुनाव लड़ते, अच्छा चुनाव लड़ते, और आज जो नतीजे आपके सामने वो नतीजे ना होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजनीति के अंदर अति आत्मविश्वास और अहंकार, ये दोनों पतन का कारण होता है और दोनों की वजह से नुकसान होता है। ये कांग्रेस को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हरियाणा का जो माहौल था, हरियाणा के 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हरियाणा का हर वर्ग दुखी था। हरियाणा का नौजवान दुखी था, हरियाणा का किसान दुखी था, हरियाणा की महिला दुखी थी, हरियाणा के पहलवान दुखी थे, हरियाणा का व्यापारी दुखी था, हर आदमी दुखी था। और जो आदमी घर से बाहर निकल रहा था वो ये कह के निकल रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने जा रहा हूं। उसके बाद इस तरीके लेकिन से आपसे गठबंधन नहीं हो पाया और सारा मामला फेल हो गया। खैर, हमारे साथ जो है इसके दुबे साहब भी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। दुबे साहब, अब मुझे ये बताइए कि आप लोग भी वहां टिकट मांग रहे थे, आप भी कह रहे थे कि भाई हमें भी टिकट मिलना चाहिए हरियाणा से, और आपका वहां अच्छा खासा संगठन है, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला। टिकट मिलता तो क्या रिजल्ट कुछ बेहतर होता? मैं देख रहा हूं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ा दिल दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और जो सीटें बची हुई हैं उत्तर प्रदेश में उसमें उनको भी देने के बारे में सोचेंगे, यानी कांग्रेस को लेकर वो बात कर रहे हैं। तो आप तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो है इनकी जो संकुचित मानसिकता है, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान सुन रहा था, उसमें जिस तरीके से कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। दुबे जी, अगर पास्ट की बात किया जाए तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी इनके नेताओं ने किस तरीके की भाषा बोली थी और उसका रिजल्ट क्या है। अगर आपको घमंड हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो निश्चित तौर पर वो आपको ले डूबेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और ये सबके लिए लागू होता है। कांग्रेस को ऐसा हो गया था कि वो अकेले सरकार बना लेगी, और जैसा कि आज राहुल गांधी जी ने भी बोला है उनकी मीटिंग में, आज जो उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने ये बोला है कि उनकी जो लोकल लीडरशिप थी उनके कारण ही बंटाढार हो गया है कांग्रेस का, नहीं तो आज कांग्रेस सरकार में होती। अगर यही चीज अगर इंडिया गठबंधन को लेके कांग्रेस ने अपनी सोच के साथ अगर वो आगे बढ़ते, तो निश्चित तौर पर ये जो आप 5 सीटें देख रहे हैं जो आप पार्टी को मिली हैं उसका, और प्लस जो समाजवादी पार्टी का जितना भी संगठन था, जो हमने इनसे ज्यादा भी नहीं मांगा था, हमने इनसे बोला था आप 2-3 सीट दीजिए और हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपना बड़ा दिल रखा। इन्होंने कोई भी सीट, इन्होंने आपके बड़े दिल का मान नहीं रखा। हमारे साथ मुकेश त्यागी भी हैं। मुकेश जी, आपने तीनों लोगों की बातें सुनी, क्या कह रहे हैं? ये तो आप ही पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये जबरदस्ती का खंड गठबंधन कर रही है, यहाँ पे सब लोग जुड़े हुए हैं, भले ही एक सीट किसी को कोई ना दे। त्यागी जी, ये किस प्रकार का जुड़ाव है? मैं तो लगता है जैसे प्याज होती है और जिस प्रकार से इनके जलेबी में फफूंदी लगी है और खटास आई है आपस में, मैं समझता हूँ हरियाणा के चुनाव के बाद जितने भी इनके समीकरण हैं सब ध्वस्त हो चुके हैं, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। अभी आपके एक प्रवक्ता ने एक शायरी ट्वीट डाली कि हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती, आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। अब आप देखिए कि उधर अखिलेश जी कोई जिस प्रकार से इन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया, कौन है अखिलेश। अभी जब उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने वाले हैं, उस पर अखिलेश जी ने बिना इनको कंसल्ट किए कांग्रेस से 6 सीटें डिक्लेयर कर दी। तो और अब उनसे कहा, कांग्रेस से कहा कि आपको लेनी है तो ले लीजिए। अखिलेश हरियाणा के चुनाव में नहीं आए, तेजस्वी हरियाणा के चुनाव में नहीं आए, उधर ममता बनर्जी टीएमसी वाली कह रहे हैं इनके अंदर जो है एरोगेंस आ गई है। तो ये किस प्रकार की एकता है इंडिया के गठबंधन की, मुझे समझ नहीं आ रहा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी कुछ बोल रहे हैं, इनके पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि कुछ आप लोगों ने ऐसे लोगों को हरियाणा के चुनाव के क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जो कि रक्षक थे, वो भक्षक बन गए। अब हुड्डा जी के ऊपर अगर आप चुनाव छोड़ेंगे, और राहुल गांधी जी उस समय नहीं होंगे जब चुनाव की, मैं कहूँ उन्होंने यात्रा करी हो ठीक है, लेकिन बड़ी देर भई नंदलाला, तो वो बाद में आए। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक दूरगामी पार्टी है, उस पब्लिक समझ गई है कि ये जो है चित्रा बाथम जी, आपने देखिए तीनों लोगों की बात सुनी,
इनका कहना है कि भाई आप लोग ही समझ नहीं पाए नब्ज क्या है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग कहते रहे कि भाई हमें 4 दे दो, दुबे जी कह रहे हैं कि हम तो 3 ही मांग रहे थे, वो 1 पे भी मान जाते। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके जो नेता हैं, आपके जो लोकल यूनिट हैं, वो न समझना चाहती थी न समझाना चाहती थी ऊपर के लोगों को, जबकि राहुल गांधी कहते रह गए, चिल्लाते रह गए कि भाई गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपकी समीक्षा हो रही है। समीक्षा बैठक में कहा जा रहा है कि भाई लोगों ने अपने निजी हितों का ध्यान रखा। तो ये तो बड़ा सवाल है। और गठबंधन भी खंड खंड होने को है। आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि भाई जब इनको मेरी हम लोगों की सुननी नहीं है तो बाकी कैसे बात चलेगी। अरविंद जी, मैंने जैसा कहा कि बीजेपी दूर के ढोल सुहावने वो बजाती रहे, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि गठबंधन खंडन होने वाला है। अभी आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव है। मैं आपको इनकी वस्तुस्थिति बताना चाहूंगी कि महायुति के अंदर तो भाजपा है और शिंदे गट है, एज वेल एज अजित पवार। आप जानते होंगे कि एकनाथ शिंदे ने जो खुद प्लेटफॉर्म पे से कहा है, खुले मन से कहा है कि 400 पार इनको धोखा दे गया। अजित पवार को बीजेपी और एकनाथ शिंदे गट के लोग आए दिन गालियां देते हैं, कहते हैं कि बाजू में बैठने से कैबिनेट में उल्टियां आती हैं और वित्त मंत्रालय जो है वो एकदम सबसे नालायक मंत्रालय है। तो एटलीस्ट हम जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, हम उनकी समीक्षा की हम आदर करते हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं उनका हम सम्मान करते हैं और उनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो भी है उनको हम लेके प्रॉपर्ली इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा आपको कि हमारी सीनियर लीडरशिप के लिए भी ये एक लेसन्स लर्न है और वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली इसके लिए कोई ना कोई ड्यू कोर्स करेक्शन तो लेगी। तो लेकिन इसमें बीजेपी अगर कहीं ना कहीं अपना कोई एजेंडा चलाने की कोशिश करे तो मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, मैं घनेन जी से पूछता हूं। घनेन जी, देखिए इन्होंने कहा, चित्रा वाथम जी ने कहा कि इनकी जो ऊपर बैठी हुई जो लीडरशिप है वो इस बारे में गंभीरता से विचार जरूर करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा तो हो ही गया है। भाई अब इनकी सरकार तो आ नहीं पाई, अब जो कुछ भी होना है वो तो 5 साल बाद ही होगा। अब 5 साल बाद आप 4 सीट मांगेंगे, 14 सीट मांगेंगे, ये तो कोई जानता नहीं, क्योंकि भाई आप 5 राज्यों में अब आ चुके हैं, आप भी एक नेशनल पार्टी बन चुके हैं, आप भी कांग्रेस का विकल्प बनना चाहते हैं। ऐसे में कल क्या होगा ये तो किसी ने नहीं देखा, आज जो कुछ हुआ वो सबने देखा। तो गणेश जी, आपकी पार्टी की लाइन अब क्या होगी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, झारखंड में चुनाव होने जा रहा है, कोई गठबंधन के आसार हैं इंडिया गठबंधन के साथ आपके? देखिए अरविंद जी, अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा और मिलकर चुनाव लड़ने से क्या हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी 400 की बात करती थी वो 240 पे रुक गई। ये अभी भी जो यूनिटी होती है, यूनिटी से आप हमेशा आपकी जीत और अरे गणेश जी, लेकिन वो यूनिटी को माने तब तो, वो तो मान ही नहीं रहे हैं, वो तो आपको जगह देना ही नहीं चाहते हैं और आप कह रहे हैं आप तो आपस में साथ रहना चाहते हैं। तो ये तो बात बड़ी अलग अलग होगी ना, तो कहने और सुनने में बड़ा फर्क है सर। देखिए अरविंद जी, हमने पहले भी कहा था, जब हम इंडिया अलायंस के पार्टनर बने थे, हमने कहा था कि देश हमारे लिए पहले है, नेशन हमारे लिए फर्स्ट है और हम चाहते हैं कि देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी बढ़ती महंगाई, गणेश जो सब सारी बातें इन लोगों ने की थी वहां पे, आपने देखा होगा, आपके नेता भी वहां पे प्रचार में थे। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मुझे मुद्दे की बात बताइए कि भाई महाराष्ट्र में आप साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में आप साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, आप झारखंड में साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मैं अरविंद जी सारी बातों का जवाब दे रहा हूं कि दिल्ली के अंदर हमने लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस से गठबंधन करा, हमने कांग्रेस को 3 सीटें दी और 3 सीटें जब दी, जब कांग्रेस के विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है। 2015 में कांग्रेस विधानसभा में 0 थी, 2020 में 0 थी, फिर भी हमने 3 लोकसभा की सीटें कांग्रेस को दी। गठबंधन धर्म का हमने पालन करा। पंजाब में हम आमने सामने की लड़ाई लड़े। अब दिल्ली के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों पे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में अच्छा काम कर रही है। मतलब आप उनको कुछ देंगे नहीं, मतलब हम ये मान ले कि आप उनको कुछ देने वाले नहीं है, यही बात है ना? नहीं अरविंद जी सुन लीजिए, मैं साफ साफ बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस से कोई और किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं हो रहा। 70 सीटों पे हम मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बातम जी, देखिए बात स्पष्ट हो गई, आपने उनको हरियाणा में नहीं दिया, दिल्ली में आपको एक भी सीट नहीं दे रहे हैं। अब आप अपना अकेले लड़िए और अपना देखिए। हाँ। अरविंद जी मैं एक बार क्लियर कर दूं कि दिल्ली के अंदर पहले भी हमारा कांग्रेस से गठबंधन कभी विधानसभा में नहीं रहा। 2013 हम खुद लड़े। तो सर ये इंडिया गठबंधन बनाने की जरूरत क्या है फिर? जब कोई गठबंधन है ही नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए गठबंधन है, तो फिर गठबंधन की आवश्यकता क्या है? नहीं, मैंने क्या कहा, गठबंधन में हम चुनाव लड़े
लोकसभा का चुनाव लड़े, दिल्ली में हम मिलकर चुनाव लड़े, पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़े, दिल्ली के 2025 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। महाराष्ट्र में आपको कोई सीट कांग्रेस देने वाली है अपने कोटे में से? नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड का फैसला जो है इंडिया गठबंधन की बैठक में होगा। निश्चित तौर पर हम महाराष्ट्र में भी ताकत है, झारखंड में भी ताकत है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद तीसरी वो नेशनल पार्टी। चलिए ठीक है दुबे जी, आप जो है आम आदमी पार्टी से कोई टिकट मांग रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन के आप भी हिस्सा हैं, आपको या तो कांग्रेस दे दे या आम आदमी पार्टी दे। दिल्ली में तो कम से कम आप चुनाव लड़ेंगे, पहले से भी लड़ते रहे हैं आप लोग तो दिल्ली में। नहीं, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली की बात नहीं। अभी तो जो जैसे जैसे चुनाव आएगा उसके बाद बात की जाएगी। अभी तो जो अपकमिंग चुनाव है उसकी बात हम करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में लड़ेंगे। आपके अबू आसिम साहब वहां अक्सर लड़ते रहते हैं। महाराष्ट्र में तो हमने अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए भाई। नहीं, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं कि भाई आप लोग मिलके लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, इसीलिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज क्या कहा कि हम अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि हमारी तरफ से ये कहने को नहीं मिलेगा कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया। आज अगर परिस्थिति जो भी पैदा होगी, अगर यही परिस्थिति हरियाणा में इन्होंने अगर एडजस्टमेंट किया होता तो परिस्थिति अलग होती। अभी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होगा, हमने 6 डिक्लेयर किया, उसके बाद भी हमने 4 छोड़ दिए और 4 में हम एडजस्टमेंट करेंगे कांग्रेस के साथ कि चलो भाई सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन हम इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे। सामने वाला कुछ भी करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन हम मुकेश त्यागी जी, मुझे लगता है कि आपके लिए आने वाले दिन अच्छे ही हैं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि भाई मैं तो कोई एक भी सीट देने वाले नहीं है दिल्ली में हम लोग, ठीक है ना। और दुबे जी कह रहे हैं कि भाई हमारे तो दरवाजे खुले हैं, भले ही आपके बंद हो। आपके लिए तो सब कुछ अच्छा ही है, भले ही चित्रा बाथम जी सारे आरोप आप पे ही लगा रही है। देखिए, सबसे विडंबनीय स्थिति ये हुई है कि 2024 के बाद राहुल गांधी जी के अंदर जिस प्रकार का आत्मविश्वास आया 99 सीट लेने के बाद, वो सब असंभव को उन्होंने थोड़ा सा संभवता की ओर देखा तो उनके अंदर गुब्बारे की तरह हवा भर गई और वो सोचे शायद हमारा अश्वमेध घोड़ा जो है राष्ट्रव्यापी दौड़ेगा और हमको रोकने वाला कोई नहीं है। तभी ये अंततः यही हुआ कि हरियाणा में इन्होंने आप पार्टी को 5 सीट तक देने के लिए मना कर दिया। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है? पंजाब में मान सरकार जो है इनके मंत्रियों को खुलेआम गाली देती है, टीएमसी जो है अधीर रंजन चौधरी को गाली देती है। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है? तो जनता को आपने मूर्ख समझ रखा है कि आपके अंदर अभी यूनिटी नहीं है तो आप देश का संचालन कैसे करेंगे? तो ये जो एक अनुशासन की कमी है, और राहुल गांधी जी फैशनेबल पॉलिटिशियन है, वो सोचते हैं 2 यात्रा करो, वहां पे सारा कांग्रेस हरियाणा का इन्होंने हुडा को दे दिया कि जाट के सारे जो है वो निकल जाएंगे। जो 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 दलित वर्ग की महिला थी उसको इन्होंने बिल्कुल अपमानित करके किस प्रकार से वो मुश्किल से 26 तारीख को आई, राहुल गांधी ने किस प्रकार से उनका उपहास बनाया स्टेज पर, हुडा जी और उनका हाथ मिला करके, किस तरह से अशोक तंवर को 1 घंटे कर इन्होंने सोचा कि अब तो हमारा चुनाव वो दलित फैक्ट हम बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं ये बात, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जाति समीकरण का एक शगुफा छोड़ा है वो इनके खिलाफ ही हो रहा है। जातियां समझ गई हैं कि ये जातियों को विभाजित करके उनमें आपस में फूट और लड़ाई झगड़े का माहौल करना चाहते हैं। और जब मैं चित्रा बाथम जी से भी आपका इसका जवाब लेता हूं। चित्रा जी, आपने मुकेश त्यागी जी की बात सुनी, क्या कहना है आपका? मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं कि भाई देखिए अलग अलग लोग जो है आप लोगों को ही कोसते रहते हैं हमेशा। इन्होंने टीएमसी का उदाहरण दे दिया, बाकी जगहों का भी उदाहरण दिया इन्होंने, क्या कहना आपका? अरविंद जी, कांग्रेस पार्टी एज वेल एज इंडिया गठबंधन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसीलिए हर किसी को अपनी बात रखने का एक सम्मानित तरीके से अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि रीजनल पार्टीज को अगर इनको इतनी ही पड़ी है तो जेपी नड्डा जी ने क्यों कहा था कि रीजनल पार्टीज की तो कोई जरूरत नहीं है। आज की तारीख में इनकी जो बढ़ी हुई सीटें वो किसके एक्सपेंस पे बढ़ी है? जेजेपी के एक्सपेंस पे बढ़ी है। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 2 रीजनल पार्टीज को इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ा था। ठीक है चित्रा जी, मेरे पास देखिए समय बड़ा लिमिटेड है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई मुझे नहीं लगता बीजेपी मेरा सारे लोगों से सिर्फ देखिए इतना ही कहना है कि भाई अगर इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया है तो उसके लिए थोड़ा त्याग करना भी सीखिए, क्योंकि अगर गठबंधन मजबूत नहीं होगा तो किसी दूसरे बड़े दल से लड़ना काफी मुश्किल होगा। आज हमारे पास सिर्फ इतना ही समय था
और कल हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे और चर्चा करेंगे। तब तक बाकी खबरों के लिए आप सब लोग देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।